हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए डॉक्टर मनोहर रे की किताब से एक्सरसाइज 9A का पार्ट 4 और 1 से लेकर 16 क्वेश्चन हम पिछले पार्टों में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। ठीक है, यहाँ तक हमको ये क्लियर है कि लाइट हाउस से हम लोग देख रहे हैं कि दो समुद्री जहाज जो हैं उनके अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी हमको ये पता चल गया कि एक ही ओर की कहानी है, एक इधर एक उधर नहीं है, एक ही ओर है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन अलग अलग बन जाते हैं, एक ही ओर और विपरीत दिशाओं में। तो एक ही ओर है। जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चित्र बना लेंगे। ये हमारा है लाइट हाउस। लाइट हाउस का मतलब है एक समुद्र के किनारे एक घर होता है जिसके ऊपर एक लाइट लगी होती है, उसको कहते हैं लाइट हाउस। ठीक है, तो ये हमारा लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। जिसकी ऊंचाई है 75 मीटर। इस लाइट हाउस से दो समुद्री जहाज देखे गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जिनके अवनमन कोण 30 और 45 हैं। उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, तो जब भी अवनमन कोण बनाना होता है तो आधार के समांतर रेखा खींच लेते हैं, एक ये और एक ये। तो ये कोण है कितना, 30, और ये कोण कितना है, 45। 30 डिग्री 45 डिग्री। तो ये कोण है 30 डिग्री और ये है 45। और हमने आपको बताया था कि जितना पास में आएंगे कोण उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको। तो मान लिया दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x तथा लाइट हाउस के आधार से पहले जहाज की दूरी y है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, माना लाइट हाउस के आधार से पहले जहाज की दूरी बराबर y मीटर तथा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए नाम डाल लेंगे, A, ये B, ये C और ये D। तो सबसे पहले हम सिंगल वैल्यू ले लेंगे। अब देखिए इतना x है इतना y है, तो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। टोटल हो जाएगा x प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC लेंगे। तो त्रिभुज ABC में हमें क्या करना होगा, वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास ये क्या है, tan। तो लिखेंगे चूंकि tan 45 बराबर AB बटे BC, AB बटे BC। तो tan 45 का मान होता है 1 और AB की वैल्यू है 75, BC की वैल्यू हमने y मानी है तो y, इसको इधर भेज देंगे तो y बराबर 75 आ जाएगा। y बराबर 75 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरा त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज ABD में, पूरा त्रिभुज, डबल वैल्यू आ रही ना, अब पूरा त्रिभुज ले लेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में ले लेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, AB, आधार कितना है, BD, आधार है BD। tan 30 का मान होता है 1/√3
1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 75 बटे बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू है x प्लस वाई। इसको इधर भेज देंगे तो x प्लस वाई की 1 से गुणा हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगा और 75√3 हो जाएगा। हमको y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू कितनी है 75, यहाँ रख देंगे तो x प्लस 75 बराबर 75√3, ठीक है ना। 75 उधर भेज देंगे तो x बराबर 75√3 माइनस 75, x बराबर 75 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। तो ये हमारी आ गई दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो लिख देंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 होगी। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में एक पेडल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। और उसी बिंदु से पेडल स्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडल स्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के कई क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, मान लिया हम लोगों ने यहाँ पर ये हमारा पेडल स्टल है, ठीक है। तो पेडल स्टल क्या होता है ये पहले बात जान लीजिए। जो हमारा झंडारोहण होता है, झंडारोहण के लिए जो किनारे किनारे जीने बने होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडल स्टल। तो पेडल स्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी लंबाई, तो ये मूर्ति मान लिया, ये मूर्ति लगी हुई है जिसकी लंबाई है 1.6 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 1.6 मीटर। केवल मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है, पेडल स्टल की ऊंचाई नहीं दी गई है। तो पेडल और भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि ये है, भूमि पर कहीं पर एक बिंदु है, मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पर है, ठीक। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के, तो मूर्ति कहाँ है, मूर्ति ये है, इसका शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण दे रखा है। तो उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 अंश। तो ये रहा हमारा उन्नयन कोण बन गया, ठीक। अब आगे पढ़ लेते हैं। और उसी बिंदु से पेडल स्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडल स्टल कहाँ है, ये, इसका शिखर कहाँ है, ये, इसका उन्नयन कोण कितना है 45। तो ये कोण हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, नाम लिख लेंगे ए बी सी और डी। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे, माना पेडल स्टल की ऊंचाई h तथा पेडल स्टल के आधार से बिंदु की दूरी x मीटर है, ठीक। हमने ये मान लिया। अब हमको क्या करना है, पेडल स्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमको h की वैल्यू चाहिए। तो h की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी। उससे पहले हम यहाँ मान लेंगे, माना पेडल स्टल की ऊंचाई, पेडल स्टल की ऊंचाई कितनी है h मीटर, और आधार से बिंदु की दूरी कितनी है x मीटर, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज बी सी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, तो त्रिभुज बी सी डी में अब हमारे पास ये बी सी डी है, इसमें कोण कितना है 45। 45 के सामने लंब, लंब कहाँ है ये, आधार कहाँ है ये, तो लंब बटे आधार होता है tan। तो हम लोग ले लेंगे tan। तो लिखेंगे चूंकि tan 45 बराबर लंब, लंब कितना है बी सी बटे सी डी। तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर बी सी बटे सी डी। कट तो नहीं रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सी डी की, बी सी और सी डी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 बराबर बी सी का मान कितना है h, और सी डी की वैल्यू कितनी है x को इधर भेज देंगे तो x बराबर h। ये हमने x की वैल्यू निकाल ली, x किसके बराबर आ गया, h के बराबर। अब हम क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी। लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, तो त्रिभुज ए सी डी में मान लेंगे कि ये हमारा लंब है, ये आधार है, और उसके सामने ये कोण है। तो चूंकि tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो लिखेंगे चूंकि tan 60 बराबर लंब है ए सी
आधार है CD, तो tan 60 का मान है √3, tan 60 का मान है √3 और AC का मान है 1.6 प्लस H। टोटल वैल्यू AC टोटल वैल्यू लेंगे तो 1.6 इतना है, H इतना है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 प्लस H बटे CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है X, इसकी गुणा कर देंगे तो x √3 बराबर 1.6 प्लस H, x की वैल्यू पुट कर देंगे, x किसके बराबर है h के, तो x की जगह पर क्या रख देंगे h √3 बराबर 1.6 प्लस h को इधर बुला लेंगे, h √3 माइनस h बराबर 1.6। अब क्या करेंगे h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लिया तो क्या बन गया √3 माइनस 1 बराबर 1.6, गुणे की चीज़ बटे में भेज देंगे तो h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, संयुग्मी से गुणा भाग कर देंगे तो संयुग्मी क्या बन जाएगी √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। संयुग्मी से गुणा भाग इसलिए कर दिया क्योंकि बटे में रूट नहीं होना चाहिए, तो ऊपर हम गुणा कर देंगे, इधर लिख लेते हैं 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे वर्गांतर बन जाएगा तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 1.6 ऐसे रहेगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे √3 का वर्ग 3 हो जाएगा माइनस 1, तो बटे में आ जाएगा 3 में से 1 चला जाएगा 2, यहाँ लिख देते हैं 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 गया 2, तो 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 0.8, तो वैल्यू आ जाएगी 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, तो ये रहा हमारी पेडल की ऊंचाई। अगर √3 का मान हमको दिया गया होता तो यह वैल्यू हम दशमलव में निकाल सकते थे, तो लिख देंगे अतः पेडल की ऊंचाई 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर होगी। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले एक हवाई जहाज है, मान लिया ये हवाई जहाज है और ये 1000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, और इस हवाई जहाज पर एक व्यक्ति बैठा है जो उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी 30 अंश के कोण पर देख रहा है। तो मान लिया इसने इस तरीके से नीचे देखा कि 30 अंश पर एक पनडुब्बी, ये आधार है, और इसने यहाँ पर एक पनडुब्बी देख ली, तो अवनमन कोण कितना बना, अवनमन कोण बना 30 अंश का। कितना बन गया, 30 अंश का अवनमन कोण बना, 30 अंश का अवनमन कोण बना, तो एकांतर कोण कितना हो जाएगा 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पनडुब्बी है। अब क्या कह रहा है आगे, और दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखा। अब युद्धपोत को कितने पर देखा, 45 अंश के अवनमन कोण पर देखा, यानी ये कोण जो है ये कितना है 45। अब ये 45 है तो एकांतर कोण 45 ये भी हो जाएगा। ठीक, ये है युद्धपोत और ये है पनडुब्बी, और ये हवाई जहाज की ऊंचाई है। क्या कह रहा है, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमने क्या किया, मान लिया सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, ये A है, ये B, ये C और ये D। तो हमने क्या मान लिया कि माना हवाई जहाज के लंबवत बिंदु से युद्धपोत की दूरी x तथा बिंदु C से पनडुब्बी की दूरी y मीटर है। ठीक, सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, माना बिंदु C से युद्धपोत
की दूरी x मीटर तथा बिंदु C से पनडुब्बी की दूरी y मीटर है। तो टोटल दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या देखेंगे कि ये ABC त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में ये हमको 45 मालूम है, ये इसके सामने लंब है, ये आधार है। तो लिखेंगे चूंकि tan 45 बराबर लंब, लंब कितना है? AC बटे CB। तो tan 45 का मान होता है 1 और AC की वैल्यू है 1000 और CB की वैल्यू है x। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1000। तो x की वैल्यू 1000 मीटर आ गई। अब लेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC में ये 30 है, ये लंब है, ये आधार है। तो लिखेंगे चूंकि tan 30 बराबर लंब, लंब कितना है? AC, आधार कितना है? CD। तो tan 30 की वैल्यू मालूम हमको 1/√3, AC की वैल्यू मालूम हमको 1000 बटे CD की वैल्यू कितनी है? y। इसको इधर भेज देंगे तो y बराबर 1000√3 मीटर। तो ये x की वैल्यू पता चल गई और y की वैल्यू पता चल गई। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? BD पूछ रहा है, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो BD बराबर, तो लिखेंगे चूंकि BD बराबर x प्लस वाई, और x की वैल्यू निकाल के हम लोग ले आए हैं 1000 और y की वैल्यू ले आए हैं 1000√3। 1000 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 प्लस √3। तो आंसर आ गया 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। पूरक कोण हैं, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में कईयों बार पूछा गया है। तो ये हमारे पास एक मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा है जो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये 4 मीटर की दूरी पर स्थित है और ये बिंदु टोटल 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, यहाँ से उनके उन्नयन कोण क्रमशः पूरक हैं। कैसे हैं? पूरक हैं। तो पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका योग 90 हो, पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर हम एक को हम थीटा मान लें तो दूसरे को 90 माइनस थीटा मानते हैं। इस बात को याद रखना। अगर हम पूरक कोणों की बात करें कि दो कोण पूरक हैं, इसका मतलब अगर हम एक को थीटा मान लें तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दो पूरक कोणों का योग 90 होता है। दो पूरक कोणों का मान कितना होता है? 90 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे? मान लेंगे ये है A, ये B, ये C, ये D। ठीक है ना? तो अगर हम इसको थीटा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, और मीनार की ऊंचाई h, मीनार की ऊंचाई h। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना मीनार है ना, हाँ, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा कोण ACB थीटा, ADB कोण ADB 90 माइनस थीटा। ठीक,
हमने ये कोण मान लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है h, लंब बटे आधार, आधार कितना है, वैल्यू पुट कर देते हैं, चूंकि tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर ए बी का मान कितना है h बटे बी सी की वैल्यू कितनी है 4। तो हमने इसको बॉक्स में कर लिया, बना लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना। तो जब भी हम पूरक वाला क्वेश्चन लगाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे, एक बार tan लेंगे तो दोबारा से क्या लेंगे, दोबारा से cot ले लेंगे। तो cot लेंगे तो लिखेंगे चूंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार कितना है बी डी, लंब कितना है ए बी। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश, कॉट बदल जाता है tan में और सारे होते हैं पॉजिटिव। और बी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी डी का मान है 9 बटे ए बी का मान है कितना h। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर देंगे, क्योंकि tan थीटा का मान यहाँ पर भी है, tan थीटा का मान यहाँ पर भी है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, तो तुलना कर देंगे कितना हो जाएगा, h बटे 4 बराबर 9 बटे h की तरफ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर 9 गुणे 4, h स्क्वायर बराबर 36, h बराबर प्लस माइनस का रूट 36, h बराबर प्लस माइनस का 6। अब ऋणात्मक मान तो हो नहीं सकता है, तो केवल एक मान बचेगा, h बराबर 6 मीटर। तो यही हमसे सिद्ध करने को कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 आएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि ये मीनार ऊंची होती है और भवन सदैव छोटा होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बात बता रहा है उसको सुन लेते हैं। तो लिखा हुआ है साफ साफ, मीनार के पाद बिंदु से, ये है मीनार का पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक भवन के उन्नयन कोण 30 अंश है। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो ये हो गई मीनार की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना भवन की ऊंचाई h तथा मीनार और भवन के बीच की दूरी x मीटर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना भवन की ऊंचाई h मीटर तथा भवन व मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी x मीटर। अब हम लोग क्या कर लेंगे, नाम लिख लेंगे A, B, C और D। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें h की वैल्यू चाहिए, लेकिन h का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू इस त्रिभुज से, त्रिभुज ABC, ताकि सिंगल वैल्यू रहे, केवल एक चर रहे। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में tan 60 बराबर लंब, लंब कितना है AB, चूँकि tan 60 बराबर लंब, लंब कितना है AB बटे आधार BC। tan 60 का मान है √3, AB का मान है 50
और BC का मान है x, तो x बराबर 50/√3, 50/√3 मीटर। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर बटे में √3 है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये हमारी फाइनल वैल्यू नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में लिखेंगे चूंकि tan 30 बराबर लंब कितना है DC बटे आधार कितना है BC, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और DC की वैल्यू है h और BC की वैल्यू है x को इधर भेज देंगे, x/√3 बराबर h, √3 इधर भेज देंगे तो x बराबर h√3, x की वैल्यू पुट कर देंगे 50/√3 बराबर h√3, h की वैल्यू निकालने के लिए इसको बटे में भेज देंगे, तो h बराबर 50/√3 गुणे √3, तो h बराबर 50/√3 3 होता है, तो ये वैल्यू कट गई। अगर इसको काटना चाहो तो काट लो, तो h बराबर हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर होगी। जल्दी से नोट कर लें, और इस तरीके से ये हमारा एग्जाम पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर मेरा बताया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।